षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार पाणिनि धातु पाठ पठित और सनाद्यंत भी इन सारे धातुओं के लट लोट टंग विधि इन 4 साधातुक लकारों में रूप निष्पन्न कर चुके हैं और इनके तुरंत बाद हमें साधातुक कृत प्रत्ययों की सिद्धि करना चाहिए, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया 100% समान है। प्रक्रिया ग्रंथों ने एक एक धातु के 10-10 लकार बनाए, तो सारे साधातुक लकार और आधातुक लकारों का व्यामिश्रण हो गया, प्रक्रिया बुद्धि में स्थिर नहीं हो पाती। और इसके बाद जो क्षत्रिय शानच प्रत्यय हैं उनका व्याख्यान कृत प्रत्ययों के साथ किया। तो जैसे तिंग प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, साधातुक आधातुक, इसी प्रकार कृत प्रत्यय भी 2 प्रकार के हैं, साधातुक आधातुक। इसलिए साधातुक तिंग और साधातुक कृत, इन दोनों प्रत्ययों को हमने एक साथ इकट्ठा करके अष्टाध्यायी सहजबोध के पहले भाग में रख दिया है। जो प्रक्रिया साधातुक तिंग प्रत्ययों की है वही प्रक्रिया साधातुक कृत प्रत्ययों को लगाने की है। इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ना यही उचित है और यही पाणिनि क्रम है। तो धातुओं से क्षत्रिय शानच प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, कहाँ नित्य होते हैं, कहाँ विकल्प से होते हैं, ये सारा विचार हम लोगों ने कर लिया है। अब हमें ये करना है कि ये जो क्षत्रिय शानच प्रत्यय धातुओं से हुए हैं इनको धातुओं से कैसे लगाया जाए, उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो यद्यपि हम जानते हैं कि जो प्रक्रिया साधातुक तिंग प्रत्ययों की है वही प्रक्रिया साधातुक कृत प्रत्ययों की है, तो हम विचार करें कि इन प्रत्ययों के लगने पर हमें क्या करना है। तो हमने देखा कि साधातुक प्रत्यय जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, हलादिपित, अजादिपित, हलादियपित और अजादियपित। इन चारों की विधि हम जान चुके हैं। तो जो क्षत्रिय शानच प्रत्यय हमने लगाए, क्षत्रिय में शकार की संज्ञा होगी लश्य को तद्धिते से और ऋकार की संज्ञा होगी उद्देश्य जन्नासिक कित से, तो अत बचेगा। शानच में शकार चकार की संज्ञा करके आन बचेगा। अत और आन ये दोनों प्रत्यय शीत होने के कारण सार्वधातुक है, आजादी होने के कारण और पित न होने के कारण ये अपित सार्वधातुक है। और अपित सार्वधातुक जो होते हैं हम जानते हैं कि सार्वधातुक मपित सूत्र से गित होते हैं। तो अत और आन, क्षत्रिय और शानच, ये दोनों प्रत्यय अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय हैं। तो अजादि पर सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर आकार से लेकर सारे अंगों के लिए सारा विचार हम कर चुके हैं कि अकारांत को क्या होता है, आकारांत को क्या होता है, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत, अधुपद, इधुपद, उधुपद, सारे अंगों का हमने विचार कर लिया है कि अजादि पर सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर किस अंग को क्या कार्य होगा। तो जब हम विचार कर चुके हैं तो क्षत्रिय शानच के लिए दोबारा विचार क्यों करें। जो हम जानते हैं उसी में से हम रास्ता निकालते हैं। और क्षत्रिय शानच प्रत्ययों में क्षत्रिय की प्रक्रिया बड़ी है, शानच की छोटी है, तो पहले हम शानच प्रत्यय को लगा लेते हैं सारे धातुओं में। शानच प्रत्यय में बचा है आन और ये अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय है। तो तिंग प्रत्ययों में हमने कौन सा अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय सबसे पहले लगाया है, उसी के रूप को हम ले लें और ये विचार करेंगे ये शानच प्रत्यय जो आन है ये आत्मनेपदी धातुओं से ही लगेगा, क्योंकि तंगाना आत्मनेपदम से इसकी आत्मनेपद संज्ञा है। ये शानच प्रत्यय में आन बचा है, इसे हमें सारे धातुओं से लगाना है। और धातुओं के 2 हिस्से हम बना चुके हैं। विकरण के आधार पर हमने धातुओं के जो गण हैं इनको 2 विभाग कर दिए हैं। भुआदिगण में शप लगता है,
चुरादि में शप लगता है, दिवादि में शन लगता है और तुदादि में श लगता है। ये क्षत्रिय शानच प्रत्यय कर्तार्थ में हुए हैं और सार्वधातुक हैं, इसलिए इनके परे होने पर धातु प्रत्यय के बीच में विकरण बैठेगा और ये अवश्य बैठेगा। तो कौन सा विकरण बैठेगा? जिस गण का धातु होगा उस गण का विकरण बैठेगा, और जिस गण का कोई विकरण नहीं कहा जाएगा वहाँ शब्द बैठेगा। और सनाद्यंत धातुओं से जब ये प्रत्यय होंगे तो बीच में कर्तरी शब्द से शब्द बैठेगा। और विकरण लग जाने के बाद अंगों के दो विभाग बन जाते हैं, अदंत अंग और अनदंत अंग। तो भ्वादि में शब्द लगा करके अंग अदंत बनते हैं, जैसे एध और शब्द एध। दिवादि में शन लगा करके अंग अदंत बनते हैं, जैसे माँ, मांग धातु मांग और शन माय, पींग और शन पीय। तुदादिगण के धातुओं से तुदादिभ्य शाह लगा करके भी अंग अदंत बनते हैं, तुद और शाह तुद नुद। और चुरादिगण के धातुओं से भी उन्हें जो शब्द लगा करके अंग अदंत बनते हैं, जैसे चोरय, गणय, कथय। तो हम धातुओं से शानच प्रत्यय लगाने के लिए अंगों के दो विभाग कर लें, जैसे हमने तिंग प्रत्ययों के लिए किए थे। सारे धातुओं में हम शानच लगा रहे हैं और बीच में विकरण बैठा हुआ है, सुनिश्चित है। क्षत्रिय शानच सार्वधातुक हैं, कर्तार्थ में हुए हैं, इसलिए बीच में विकरण बैठा हुआ है। विकरण को धातु से मिलाने की जो प्रक्रिया है वो हम जान चुके हैं। तो धातु और विकरण को जोड़ करके जितने अदंत अंग हैं उनमें शानच लगाने के लिए हम ये करें कि हम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है उसको हम ले लें, जैसे एधते, शोभते, वर्धते, वर्तते। ये सब अदंत अंगों से बने हुए हैं। ते के पहले देखिए ये आ है, छोटा ये आ है, ये वर्ध में आ है, वर्त में आ है, ये अदंत है। अदंत अंग हो और उसमें शानच लगाना हो तो हम प्रथम पुरुष एक वचन का ते प्रत्यय का रूप लें और इस ते को हम हटा दें, इसको हम हटा दें, क्योंकि हमें शानच लगाना है। तो शानच में क्या बचा है? आन। आन एद है और आन है। तो अदंत अंगों के लिए सूत्र है आने मुख। अदंत अंग के बाद जब आन प्रत्यय होता है तो यहाँ मुख का आगम हो जाता है। मुख यानी ओरका की संज्ञा की तो बचा माँ, यहाँ मुख का आगम हो गया। अदंत अंगों को मुख का आगम होता है आन परे होने पर। अदंत अंगों को मुख का आगम होता है आन परे होने पर। तो ये आन है, ये अदंत अंग है, तो मुख का आगम हो गया, तो बन गया एधमानः। एधते एधमानः, शोभते शोभमानः, वर्तते वर्तमानः, वर्धते वर्धमानः, प्रकाशते प्रकाशमानः, राजते राजमानः। ये चारों गणों के अदंत अंगों में हमने शानच प्रत्यय लगा दिया। और धातु विकरण को जोड़ने की जो क्रिया थी वो पहले जान चुकी है, इसलिए यहाँ हमको उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि हम आगे पढ़ेंगे जाके कृदंत में तो इस सारा का सारा हमको फिर से उखाड़ना पड़ेगा। जो बुद्धि में कहीं पीछे चला गया उसको फिर हमको स्मरण करना पड़ेगा। तो ये बन गया। पुंलिंग में इसका उपयोग करेंगे तो बनेगा एधमाना वर्तमाना वर्धमाना। और इन शब्दों का जब स्त्रीलिंग में उपयोग करेंगे शानजंतों का तो आजादे दष्टाप लग जाएगा। तो एधमाना शोभमाना वर्तमाना वर्धमाना। शोभमाना स्त्री, शोभमाना बालिका, शोभमाना सभा। और नपुंसक में जब इसका प्रयोग करेंगे, नपुंसक के साथ व्यवहार करेंगे तो वनम वने बनाने के साथ शोभमानम शोभमाने शोभमानानि, फलम फले फलानि के समान, क्योंकि अदंत बना है, अकारांत शब्द है। तो वर्तमाना वर्तमाना वर्तमानम, एधमाना एधमाना एधमानम,
ये अदंत अंगों के शानजंत रूप हमने बनाए। अब जो 6 गण के बचे अनदंत अंग, उनमें शानज कैसे लगाना है इसका हम विचार कर लेते हैं। अब हमने 6 गणों के अनदंत अंगों को लिया, धातु और विकर्ण को मिलाकर जो अंग बनते हैं 6 गणों में, ये अनदंत ही होते हैं, इनमें एक भी अदंत नहीं बनते। इन अनदंत अंगों में हमको शानच प्रत्यय लगाना है, आन। तब हम कौन सा रूप लेंगे? तो हम ते प्रत्यय का रूप नहीं लेंगे, तो हम आते प्रत्यय का रूप लेंगे। प्रथम पुरुष द्विवचन का ते आते अते जो प्रत्यय है उसमें से आते को लेंगे। अदंत अंग के लिए ते और अनदंत अंगों के लिए आते, और इस आते को हम हटा देंगे क्योंकि आते आजादी अपित है और ये आन आजादी अपित है, तो आते को हटा के आन को जोड़ देंगे। तो स्वादिगण के धातुओं से क्या बनता है? स्नु प्रत्यय लगाकर चिन्हवाते, सुनवाते। तो चिन्हवाते में से आते को हटाया और आन को जोड़ा तो बना चिन्हवाना, 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 चिन्हवानम। तनादिगण में कुरवाते, आते को हटाया और आन को जोड़ा तो कुरवाते, कुरवाणः। तन्वाते, तन्वानः। मनवाते, मनवानः। क्रियादिगण के 61 धातु हैं, उनका हमने आते का रूप लिया, क्रियणाते। आते को हटाया, आन को मिलाया तो क्रियणाते, क्रियणानः। लुनाते, लुनानः। पुनाते, पुनानः। रुधादिगण के लकार के रूप होते हैं रुंधे, रुंधाते, रुंधते। तो हमने आते को ले लिया, आते को हटा दिया, आन को जोड़ दिया तो रुंधानः। प्रत्येक गण का एक एक लेकर हम देख लेते हैं। स्वादि, तनादि, क्रियादि और रुधादि। अब ये देखिए जुहोत्यादि गण कहा मिमाते, मिमीते, मिमाते, मिमते। आते को हटाया, आन को मिलाया, मिमानः। और शयाते ये अदादिगण का है, आते को हटाया, आन को मिलाया, शयाना। ये 6 गण के एक धातु को लेकर हमने आते प्रत्यय से बना हुआ रूप लिया और आते को हटाकर आन को जोड़ दिया तो रूप बन गए। अर्थ क्या होता है शतशानच का? करता हुआ, वर्तमान कालिक क्रिया को बताने वाली कृदंत है। वो चलती हुई क्रिया जो हो रही है उस क्रिया को बताते हैं। तो शयाना का अर्थ होगा लेटा हुआ, सोया हुआ। मिमाते है ने नापता है 2, मिमाना है ने नापता हुआ। रुंधाना रोकता हुआ, क्रीणाना खरीदता हुआ, कुर्वाणा करता हुआ, चिन्हवाना चुनता हुआ। ये जो बन गए शब्द, ये जो चिन्हवाते कुरवाते हैं, ये तिङंत पद हैं। और ये शानच को लगाकर जो बनाए हमने, चिन्हवाना, कुर्वाणा, क्रीणाना, रुंधाना, मिमाना, शयाना, ये सब क्या बन गए? ये सब कृदंत बन गए। और कृदंत का क्या नाम होता है? तद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक होते हैं। जो प्रातिपदिक होते हैं उनका वाक्य में व्यवहार नहीं होता। वाक्य में व्यवहार केवल सुबंत और तिङंत पदों का होता है। तो लकारों के प्रत्यय जब हम लगाते हैं तब तो तिङंत पद तैयार हो जाते हैं, हम उनका तत्काल व्यवहार कर सकते हैं। पर जब हम कृत प्रत्यय लगाते हैं तो जो कृदंत तैयार होते हैं इनका नाम होता है प्रातिपदिक। इनको पद बनाने के लिए हमें प्रथमा से सप्तमी तक जो विभक्तियाँ हैं, स्वजस, अमुक, षष्ठाभ्याम भ्यस, गेभ्याम भ्यस, घसिभ्याम भ्यस, घस, ओसाम, गियो, सुप, ये विभक्तियाँ लगाना पड़ती हैं तभी पद बनते हैं। तो हमने सारे धातुओं से शानच प्रत्यय लगाया, सारे धातुओं में हमने लट लगाया, लट को हटाकर उसके स्थान पर शानच लगाया। और शानच लगाने के बाद जो अदंत प्रातिपदिक बने उनके रूप बनेंगे राम के समान, बालक के समान। और यदि स्त्रीलिंग में उनका व्यवहार होगा तो उसमें टाप लगाकर बालिका के समान बनेगा, शुभमाना। और नपुंसक में उनके रूप बनेंगे बनम, बने, बनाने के समान। अब यहाँ एक शब्द रह गया, एक धातु विशेष यहाँ पर रह गया, उसको भी हमें जान लेना चाहिए। यह धातु है आस। इसका आते प्रत्यय में रूप बनता है आस आते।
आते को हटाया तो बचा आस, आन को जोड़ा तो आसाना बन रहा था, और ये हमें चाहिए नहीं। तो पाणिनि सूत्र बनाते हैं ईद आसा, आस धातु से परे आने वाला जो आन, इसके आ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है, तो बनेगा आसीना, बैठा हुआ, आसीना देवदत्ता, बैठा हुआ देवदत्त। तो आस धातु के बाद आने वाले आन को ईन हो जाता है, और बचे हुए ज्यों के त्यों आन रहते हैं, और आते प्रत्यय के रूप से इनको हमको बनाना पड़ता है, क्योंकि आते प्रत्यय अजादि अपिस सार्वधातुक है, और आन प्रत्यय भी अजादि अपिस सार्वधातुक है। अदंत में हमने ते क्यों लिया, आते क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम मुख का आगम हो जाता है, और मुख का आगम होने से वो जो आन था वो मान हो जाता है। तो अदंत के बाद हलादि दिखाई पड़ता है, अदंत है एध, उसके बाद उसको हल दिखाई पड़ता है, तो हमने हल वाला रूप लिया ते। तो अदंत अंगों में हम ते प्रत्यय का रूप लेंगे, और अनदंत अंगों के शत्रंत बनाने के लिए हम आते प्रत्यय का रूप लेंगे। तो अदंत अंगों के लिए हम ते प्रत्यय वाला रूप लेंगे लट लकार का, और अनदंत अंगों के लिए हम आते वाला रूप लेंगे लट आत्मनेपद, प्रथम पुरुष द्विवचन। तो हमने इस प्रकार सारे धातुओं में शानच प्रत्यय लगा दिया। सारे धातुओं के हमने दो हिस्से किए। अदंत अंगों में हमने ते को हटा के मान लगाया, और अनदंत अंगों में हमने आते को हटा करके आन लगाया, और आस धातु के बाद आने वाले आन के आ के स्थान पर ई आदेश कर दिया। तो ये सारे धातुओं से शानच प्रत्यय लगाने की विधि निष्पन्न हुई। ये कार्य हमने दो हिस्सों में किया। अदंत अंगों से लगाया शानच, तो ते को हटाकर मान लगा दिया, और अनदंत अंगों से लगाया शानच, तो आते को हटाकर आन लगा दिया, और आस धातु के बाद आने वाले आन के आ के स्थान पर हमने ईदासा सूत्र से ई आदेश कर दिया। तो ये सारे रूप निष्पन्न हो गए, और इनका पुंलिंग में व्यवहार होगा राम के समान, रामा रामो रामा के समान, वर्तमाना वर्तमानो वर्तमाना। स्त्रीलिंग में व्यवहार होगा रमा रमे रमा के समान, वर्तमाना वर्तमाने वर्तमाना। और नपुंसक में इनका व्यवहार होगा फलम के समान, फलम फले फलानी के समान, वर्तमानम वर्तमाने वर्तमानानि। ये शानच प्रत्यय की बात पूरी हो गई। अब हमें धातुओं से क्षत्रिय प्रत्यय लगाना है, और उनके सातों विभक्तियों में रूप कैसे होंगे, ये यद्यपि इस धातु अधिकारी प्रक्रिया का विषय नहीं है। शानच तो बन गया सरलता से, किंतु क्षत्रिय के साथ थोड़ी कठिनाई है। तो सुबंध प्रक्रिया यद्यपि हम नहीं बताएंगे आपको, तथापि इनके साथ कुछ ऐसे सूत्र बता देंगे ताकि ये सारे शतरंज रूप जो हम लोग बना के तैयार कर रहे हैं ये हमारे व्यवहार के लायक हो जाए। क्योंकि ये लकार तो हमने बना ही लिया चार, और साथ में क्षत्रिय शानच के रूप बनेंगे तो हमारी शब्द संपत्ति बढ़ जाएगी, और थोड़े से इनके सातों विभक्तियों रूप जानने से हम इनका व्यवहार कर सकेंगे। और बाकी सुबंत की प्रक्रिया तो सुबंत में ही सीखी जाएगी। अब हम सारे धातुओं से क्षत्रिय प्रत्यय लगाते हैं। तो क्षत्रिय प्रत्यय में हम शकार की संज्ञा करेंगे लश्य को तथित से, और ऋकार की संज्ञा करेंगे उपदेश जुन्नासिक इत से, और तस्य लोपा से दोनों का लोप करने के बाद बचेगा अत। शकार की संज्ञा होने से ये प्रत्यय सार्वधातुक है, और पकार की संज्ञा न होने से ये अपिस सार्वधातुक है, और अपिस सार्वधातुक होने के कारण ये क्षत्रिय प्रत्यय सार्वधातुक अपिस सूत्र से गित है। तो ये कैसा प्रत्यय हो गया? अजादि अपित सार्वधातुक होने से गित। तो ये हमें सब धातुओं में लगाना है, जितना धातु दुनिया के होते हैं सब में लगाना है। तो इसको हम लगाने के लिए कोई मेहनत हम नहीं करेंगे,
क्योंकि हम आजादी अपित प्रत्यय धातुओं में कैसे लगाया जाता है ये हम लट लगा पा चुके हैं। तो जिस भी धातु में हम क्षति लगाना चाहते हैं उस धातु का हम लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप उठा लेंगे, क्योंकि वहाँ या तो हमको अंति प्रत्यय मिलेगा या अति मिलेगा। ये ध्यान रखें कि क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं से होता है, तो परस्मैपदी रूप को ही हम लेंगे। लट लकार परस्मैपद प्रथम पुरुष बहुवचन में हमें अंति प्रत्यय मिलेगा और अभ्यस्त धातु के बाद हमको अति प्रत्यय मिलेगा। इस रूप को हम उठा लें। क्यों इसी रूप को उठाएं? क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय जो है ये आजादी अपिस्तार धातु है और ये अंति और अति जो है ये भी आजादी अपिस्तार धातु है। तो जैसा रूप यहाँ बना है 100% वैसा ही रूप क्षत्रिय प्रत्यय लगने पर बनना है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अंति को हटाकर उसके स्थान पर अत को जोड़ दें और बाकी प्रक्रिया अंति के पहले जो हुई थी वो इसमें भी हो जाएगी, वैसी की वैसी मान लेंगे हम। तो हम एक एक गण के धातु का अंति प्रत्यय वाला रूप लें, अंति को हटाएं, अत को जोड़ें और जो रूप बन जाए समझ लें कि क्षत्रिय प्रत्यय से ये रूप बना हुआ, यही बनेगा क्षत्रिय प्रत्यय से। ये 100% यही बनेगा, इसमें कोई भेद नहीं आने वाला, क्योंकि अंति और अत दोनों सगे भाई हैं, दोनों आजादी अपिस्तार धातु प्रत्यय है, दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल समान है। एक एक प्रत्यय की प्रक्रिया नहीं होती। साधातु प्रत्ययों के 4 विभाग बनाए और एक एक वर्ग की प्रक्रिया हमने देखी। तो आजादी अपिस्तार धातु प्रत्यय परे होने पर जो कुछ होता है, जो कुछ अंति में हुआ है वही क्षत्रिय में होने वाला है। तो देखिए हमने बनाया भुआदिगम में गच्छ गम धातु से गच्छन्ति, ये अंति का रूप है। अंति को हटा दिया, उसकी जगह अत को जोड़ दिया तो बना गच्छत। गच्छत ये क्षत्रिय प्रत्यय से बना हुआ शत्रंत प्रातिपदिक है। दिवादिगम में नृत्यंती, अंति को हटाया, अत को जोड़ा नृत्यत। तुदादिगण में तुदंती, अंति को हटा के अत को जोड़ा तो तुदत। चुरादिगण में चोरयंती, कथयंती, गणयंती, अंति को हटाया तो चोरयत, कथयत, गणयत। स्वादिगण में चिन्वंती, अंति को हटा के अत को जोड़ा चिन्वत। शक्नुवंती, शक्नुवत। हिन्वंती, हिन्वत। धृष्णुवंती, धृष्णुवत। जैसा रूप अंति में वही का वही रूप क्षत्रिय में। रुधादिगण में रुंधंती, अंति को हटाया, अत को जोड़ा तो रुंधत। तनादिगण में कुर्वंती, अंति को हटाया, अत को जोड़ा तो कुर्वत। क्रियादिगण में क्रीणंती, अंति को हटाया, अत को जोड़ा तो क्रीणत। और अदादिगण में अस्ति स्था संति, संति में से अंति को हटाया, अत को जोड़ा तो सत। अदंती, अदत। ये तो बना लिया। किंतु अदादिगण में एक धातु विशेष है, विद। तो विद धातु से बनता है अंति में विदंती। तो विदंती धातु में अंति को हटाकर अत को जोड़ेंगे तो विदन बनेगा। किंतु यहाँ सूत्र बनाते हैं सूत्रकार विदेश चतुर वसु। विद धातु से उत्तर जो क्षत्रिय प्रत्यय है उसके स्थान पर वसु आदेश हो जाता है। तो अंति को हटाया, उसके स्थान पर जो क्षत्रिय हुआ उसको हटाकर उसकी जगह वस कर दिया तो विद्वस, ये बनेगा विद्वस। और विद्वस जब वसवंत हो जाएगा तो इसके रूप बनेंगे विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषः। और कुछ इसमें अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति मानते हैं तो कहते हैं वसु आदेश विकल्प से होता है। तो जब वसु आदेश हो गया तो प्रातिपदिक बन गया विद्वस, और जब अब वस आदेश नहीं हुआ तो प्रातिपदिक बना विदन। तो विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः बनेगा वसु आदेश होने पर।
और वसु आदेश न होने पर विदन विदंतौ विदंतः, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्ता के समान बनेगा। ये विशिष्ट धातु हो गया। अब रहे जो इत्यादि उनके धातु, ये सब द्वित्व करके बने हैं, इसलिए सबकी अभ्यस्त संज्ञा है। अभ्यस्त होने के कारण इनमें अंति लगती नहीं है, इनमें अति लगता है। तो ददाति दत्ता ददति, अति को हटाया, अत को जोड़ा तो बन गया ददत। और जो सनाद्यंत धातु हैं उन सब में शप लगता है, उन सब में शप लगता है। जो यंग लुगंत हैं वो अदादिगण के होते हैं। तो जिगमिशंती, अंति को हटाया, अत को जोड़ा तो जिगमिशत, ये बन गए। सारे धातुओं के शत्रंत रूप बन गए। हमने कुछ नहीं किया, केवल अंति के रूप का स्मरण किया। जिस जिस गण में अंति प्रत्यय परे होने पर जिस जिस धातु का जो भी रूप बना था, जिस प्रक्रिया से बना था, उसी प्रक्रिया से उस धातु में क्षत्रि प्रत्यय लगाकर हम रूप बना लेंगे, क्योंकि दोनों प्रत्यय आजादी अपित सार्वधातुक होने से कहते हैं, इसलिए दोनों की प्रक्रिया समान है। तो जिगमिशंती, जिगमिशत, निजंत धातुओं से पाठयंती, पाठयत, क्यजंत धातुओं से पुत्रीयंती, पुत्रीयत, और क्यशंत धातुओं से निद्रायंती, निद्रायत। ये सारे सनाद्यंत धातुओं से भी हमने क्षत्रि प्रत्यय लगा लिया, बिना किसी मेहनत के लगा लिया, क्योंकि हम जितनी मेहनत करना थी हम कर चुके तिङंत प्रक्रिया में। अंति प्रत्यय अजादि पे साधातुक है, क्षत्रि प्रत्यय भी अजादि पे साधातुक है। प्रक्रिया एक एक प्रत्यय के लिए होती है। प्रक्रिया के लिए साधातुक प्रत्ययों के 4 वर्ग बन चुके हैं, हलादिपित, अजादिपित, हलादिपित, अजादिपित। और ये क्षत्रि प्रत्यय अजादिपित साधातुक है, अंति प्रत्यय अजादिपित साधातुक है। तो अंति प्रत्यय में जिस प्रक्रिया से हमने रूप बनाया है उसी प्रक्रिया से क्षत्रि प्रत्यय परे होने पर भी हम रूप निष्पन्न कर लें। इस प्रकार हमने सारे औपदेशिक और सारे आतिदेशिक धातुओं में क्षत्रि प्रत्यय को लगा लिया। अब हमने देखा कि क्षत्रि प्रत्यय लट के स्थान पर भी होता है और लृट के स्थान पर भी होता है। तो लृट के स्थान पर होता है, तो जब लृट के स्थान पर होगा तो स्यतासी लृट 2 सूत्र से पहले बीच में स्य आएगा, और स्य आएगा तो पूरी प्रक्रिया आधातुक प्रक्रिया हो जाएगी। तो लृट के स्थान पर जब हमको क्षत्रि प्रत्यय करना है तो लृट के स्थान पर क्षत्रि प्रत्यय होने के पहले स्यतासी लृट 2 सूत्र से बीच में आकर स्या बैठ जाएगा, और जब स्या बैठ जाएगा तो लृट टकार की जो प्रक्रिया होगी वो तो आधातुक प्रक्रिया का विषय है, उसको हम बता ही नहीं सकते। तो जब हम लृट टकार बताएंगे आधातुक प्रक्रिया में तब इसका रूप बनेगा कहाँ तक, स्या पर्यंत। जैसे इसलिए किसी भी धातु का लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो भी रूप बनेगा उस रूप को आप ले लीजिए। जैसे क्रि धातु से करिष्यति, पा से पास्यति, पठ पठिष्यति, गम गमिष्यति, नम नंस्यति। तो ये जो रूप बना इसमें से हमने ती को हटा दिया और क्षत्रि के अत को जोड़ दिया। तो करिष्य के बाद लृट है, करिष्य के बाद लृट है, लृट के स्थान पर क्षत्रि है और क्षत्रि में बचा अत। तो करिष्य और अत, अतो गुण से हम प्ररूप कर देंगे तो शत्रंत प्रातिपदिक बनेगा करिष्यत। पास्यति पास्यत, गमिष्यति गमिष्यत, खेलिष्यति खेलिष्यत, खादिष्यति खादिष्यत। किसी भी धातु का लृट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लेकर के उसमें से ती को हटा करके क्षत्रि के अत को जोड़ दीजिए। अब उस स्या प्रत्यय में कैसे रूप बनेगा ये तो आधातुक प्रक्रिया का विषय है, उसको हम वहाँ जानेंगे। क्षत्रि कैसे लगेगा इसको हम यहाँ जानते हैं। क्या तो गुण से पर रूप कर देंगे तो रूप बन जाएगा। ये हमने सारे धातुओं से क्षत्रि प्रत्यय लगाकर
इनके शत्रंत प्रातिपदिक निष्पन्न कर दिए। अब इन शत्रंत प्रातिपदिकों के तीनों लिंगों में रूप कैसे बनेंगे, ये भले सुबंध प्रक्रिया का विषय है, पर इनको व्यवहार योग्य हो, किंतु ये व्यवहार योग्य हो जाएं, ये जानने के लिए संक्षेप में हमें कुछ प्रक्रिया तो यहाँ जान ही लेना चाहिए। तो इन शत्रंत प्रातिपदिकों के हमें तीनों लिंगों में रूप बनाना है, तो इनको खंड खंड में हम करते हैं। तो देखिए, जितने भी हमने शत्रंत प्रातिपदिक बनाए, इनके दो हिस्से बना लीजिए। एक तो बनाइए अभ्यस्त अंग से उत्तर जो क्षत्रिय। तो कितने अभ्यस्त अंग हमको मिले? 24 धातु तो जो होते हैं अंग में, और जक्षित्यादय षट सूत्र से अदादिगण के 7 धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा होती है। उसमें से दीदी वेवी आत्मनेपदी हैं, उनसे तो क्षत्रिय होता नहीं, तो बचे 5, जक्ष, जागरी, दरिद्रा, शास व चकास। तो 24 और 5 29, इतने धातु हो गए अभ्यस्त, और यंग लुगंत यदि होंगे तो सारे के सारे अभ्यस्त हो जाएंगे। इन अभ्यस्त धातुओं से परे जब क्षत्रिय आएगा, तो अभ्यस्त धातुओं से क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर हमने जो भी रूप बनाया है शत्रंत, जैसे ददति, ददत, दधति, दधत, जिगति, जिगत, जुभ्वति, जुभ्वत, ये जो हमने बनाए रूप, ने नेक्ति, ने निक्ता, ने निजति, ने निजत, वे विशत, वे विजत, ये जितने भी हमने रूप बनाए अभ्यस्त अंगों से परे क्षत्रिय प्रत्यय को लगा करके, इनके पुंलिंग रूप बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सुऔजस प्रत्यय को जोड़ देना है। तो जो सुऔजस प्रत्यय हैं, इस संज्ञा करने के बाद ये क्या बचते हैं, पहले इसको हम बता देते हैं। सु में ऊ की संज्ञा होगी, बचेगा स, और जब ददत के बाद ऐसा आएगा तो हल ज्ञाभ्यो दीर्घात, श्रुति से प्रकृतम हल से इसका लोप हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। तो शून्य औ अह, अम औ अह, आभ्याम भी, एभ्याम भ्य, अहभ्याम भ्य, अह ओ आम, ई ओ सु। ये प्रथमा से सप्तमी तक की विभक्तियां हैं। सु, इनको ददत में उठा करके जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब संधि कर दीजिए, और जहाँ संधि नहीं प्राप्त है वहाँ अज्जीनम परेण संयोज्य। तो रूप बने ददत, ददत और औ ददतौ, ददत अह ददतः, ददत ददतौ ददतः, ददतम ददतौ ददतः, ददता। और ददत के बाद जब भ्याम आया तो यह हलादि प्रत्यय परे होने पर अंग की पद संज्ञा हो जाती है, तो वहाँ हम जष्ट करते हैं। पद संज्ञा होने पर पदांत में जष्ट करते हैं। तो ददतभ्याम, ददत भी, ददता ददतभ्याम ददत भी, ददते ददतभ्याम ददतभ्याम, ददता ददतभ्याम ददतभ्या, ददता ददतो ददताम, ददति ददतो ददत्सु। ये हमने अभ्यस्त अंगों से उत्तर जो क्षत्रिय, तदंत जो पुंलिंग, उसके रूप 7 विभक्तियों में बना लिया। अभ्यस्त अंग से उत्तर जो क्षत्रिय और तदंत जो पुंलिंग प्रातिपदिक, उसके हमने 7 विभक्तियों में बना लिया। इसी प्रकार चकासत, चकासतौ चकासतः, शासत, शासतौ शासतः, जक्षत, जक्षतौ जक्षता इत्यादि सारे अभ्यस्त अंगों से उत्तर जो क्षत्रिय तदंत पुंलिंग प्रातिपदिक रूप हम बना लेंगे। अब रहे बाकी सारे शत्रंत जो अनभ्यस्त से उत्तर क्षत्रिय जिनमें है, जिनमें अनभ्यस्त से उत्तर क्षत्रिय है, इन्हें पूरे 9 गण जक्षादि 5 धातुओं को छोड़ करके और जुहोत्यादि गण को पूरा छोड़ करके पूरे 9 गण के धातुओं से बने हुए जो शत्रंत, उनके रूप हमको बनाना है 7 विभक्तियों में। तो इसके लिए हम ये जो 21 विभक्तियाँ हैं, इनके 2 हिस्से बना दें। जो आरंभ की 5 विभक्तियाँ हैं, सु, औजस, अम, औठ, ये 5 को अलग कर देंगे
और 16 को अलग कर देंगे। ये 5 विभक्तियों का नाम है सर्वनाम स्थान। सूत्र है सुड अनपुंसकस्य। नपुंसक लिंग को छोड़ करके जब ये विभक्तियां पुंलिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिकों से लगती हैं तो इनका नाम होता है सर्वनाम स्थान। और ये सर्वनाम स्थान संज्ञक विभक्तियां जब लगती हैं किससे? शत्रंत प्रातिपदिकों से। शत्रंत प्रातिपदिक कैसे हैं? यहाँ रिकार की संज्ञा हुई है, रिकार उक है, उक प्रत्याहार में आता है, तो शत्रंत प्रातिपदिक कहलाते हैं उगित। उक की संज्ञा होने से उगित कहलाते हैं। तो ये जो उगित प्रातिपदिक है इनसे परे जब ये 5 विभक्तियां आती हैं सर्वनाम स्थान संज्ञक तो इनको नुम का आगम हो जाता है। सूत्र है उगिदचाम सर्वनाम स्थानीय धातु। पृष्ठ है इसी प्रथम भाग का 403। देखिए गच्छत प्रातिपदिक हमने बनाया है। गच्छन्ति से अंति को हटाकर हमने गच्छत बनाया। ये जो गच्छ है ये अभ्यस्त नहीं है, इससे उत्तर अथ है। ये गच्छत जो बना है इसके अंत में जो क्षत्रिय है इसलिए ये उगित है, और उगित है और हलंत है तो हल से उत्तर आने वाले सा का हमने हल्याभ्यो दीर्घात श्रुतिस्थ प्रत्यम हल सूत्र से लोप कर दिया। और ये चूंकि उगित है इसलिए यहाँ हमने उगिदचाम सर्वनाम स्थानीय धातु सूत्र से इसको नुमागम किया। नुम मिथ है तो मिदचों त्याग पर से अंतिम अच के बाद बैठा और नुम में उ माँ की संज्ञा हो गई तो न बचा, तो बना गच्छन्त। गत छ न और त। अब जब इन्होंने सु का लोप कर दिया तो ये ता पदांत हो गया, तो संयोगांत से लोका से इसका लोप हुआ तो बना गच्छन। ये नुमागम 5 विभक्तियों में होगा। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तौ। बस 5 विभक्तियों में इस नुम को जोड़ दीजिए अंतिम अच के बाद। और 6वीं विभक्ति जो आएगी शस से लेकर सुप तक अंत तक केवल वर्ण संयोग कीजिए संधि करके। तो गच्छतः, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, गच्छन्तम गच्छन्तौ गच्छतः, गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भिः, गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छता गच्छतो गच्छताम, गच्छति गच्छतो गच्छत्सु। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, केवल 5 विभक्तियों में नुम का आगम कर देंगे। कब करेंगे? जब वो अभ्यस्त नहीं हो। क्षत्रिय प्रत्यय के पहले जो अंग है वो अभ्यस्त नहीं होगा तब हम नुम का आगम करेंगे। अभ्यस्त में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके आगे सूत्र है नाभ्यस्तात् शतु। अभ्यस्त से उत्तर जो क्षत्रिय तदंत जो अंग उसको नुमागम नहीं होता है सर्वनाम स्थान परे होने पर, तो ददत ददतौ ददता ददतम ददतौ इनको नुमागम नहीं हुआ। और गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्ता गच्छन्तम गच्छन्तौ 5 नुमागम हो गया। ये हमने सारे शत्रंत प्रातिपदिकों के पुंलिंग रूप निष्पन्न कर दिए। अभ्यस्त के अलग और अनभ्यस्त के अलग ये पुंलिंग रूप निष्पन्न हो गए। अब हमें इनके नपुंसक लिंग रूप बनाना है। उसके लिए इनका हम कैसे विभाग करें? जब ये शत्रंत प्रातिपदिक नपुंसक के विशेषण बनेंगे, जैसे हमने पुंलिंग में कहा ददत, ददत पुरुषा देता हुआ पुरुष, और यदि हम कहेंगे ददत कुलम देता हुआ कुल, तब तो ये ददत प्रातिपदिक कुल को कहेगा। तो विशेषण का लिंग वचन विभक्ति तो कुछ होता नहीं है। यद लिंगम यद वचनंच या विभक्तिर विशेष्यस्य तल लिंगम तद वचनंच सा विभक्तिर विशेषणस्यापि। विशेष्य के जो लिंग वचन विभक्ति होते हैं वे ही लिंग वचन विभक्ति विशेषण के भी होते हैं। इसलिए जब ये ददत प्रातिपदिक कुलम का विशेषण बनेगा तो इसको भी नपुंसक लिंग होना पड़ेगा। तो नपुंसक लिंग में इसके रूप कैसे चलेंगे ये हमें जानना है। तो इसमें
तो नपुंसक लिंग रूप कैसे बनेंगे ये जानने के लिए हमें नपुंसक लिंग की विभक्ति को जानना पड़ेगा, क्योंकि जो विभक्ति हमने अभी पढ़ी सुअजस ये पुंलिंग और स्त्रीलिंग के लिए। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय दो विभक्तियां बदल जाती हैं। नपुंसक प्रातिपदिकों के लिए प्रथमा द्वितीय विभक्तियों की आकृति बदल जाती है, तो पहले हम उसको जान लें। देखिए, जब प्रातिपदिक नपुंसक लिंग होता है तो उसके लिए प्रथमा और द्वितीय के प्रत्यय बदल के हो जाते हैं शून्य शी शी, शून्य शी शी। ये दो जो प्रत्यय थे जस और शस, इनके स्थान पर जस शशो शी से शी आदेश हो जाता है, और ये जो दो थे इनके स्थान पर नपुंसकाच से शी आदेश हो जाता है। तो प्रत्यय बनते हैं शून्य ई, शून्य ई और ई, ये नपुंसक के प्रत्यय हैं। और तृतीया से सप्तमी तक वही प्रत्यय रहेंगे जो हमने पुंलिंग में पढ़े हैं टाभ्याम भैंस, इसलिए इनके दो रूप हमको बनाना है। तो अब ये प्रत्यय हमको लगाना है शून्य ई, इसमें से ये जो दो प्रत्यय हैं शी शी, इसका नाम है सर्वनाम स्थान। प्रत्ययों में पहले देख लेना चाहिए किसका नाम सर्वनाम स्थान है और किसका नाम सर्वनाम स्थान नहीं है, क्योंकि दो विभाग करके पाणिनि ने अंगकारी कहे हैं। तो जो प्रत्यय हमने पुंलिंग में लगाए वहाँ सु और जस अमौत 5 का नाम था सर्वनाम स्थान, और जो नपुंसक में लगाएंगे वहाँ इन दो का नाम सर्वनाम स्थान है, केवल इनका नहीं है, ये दो का नाम है। तो जो नपुंसक लिंग शतरंत प्रातिपदिक हमने बनाए हैं उनके हम 7 विभक्ति में रूप बनाने जा रहे हैं। तो प्रातिपदिक हमारा गच्छत, शतरंत प्रातिपदिक है गच्छत, इससे हमने लगाया सु, शून्य लुक हो गया तो गच्छत बना, और द्वितीय एक वचन में भी गच्छत ही बना, ये प्रथमा द्वितीय का एक वचन बन गया। अब हम लगाएंगे प्रथमा द्वितीय का द्विवचन, गच्छत और ई, गच्छत और ई। ये शाकित संज्ञा हो जाएगी तो ई बचेगा बड़ा ई, और यहाँ शाकित संज्ञा हो जाएगी तो बचेगा छोटा ई। तो अभी हम रूप बना रहे हैं प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन, गच्छत और ई। अब यहाँ हम क्या करें, तो इसके लिए हम नपुंसक प्रातिपदिकों के 3 हिस्से बनाएंगे। जो नपुंसक प्रातिपदिक हमने बनाए हैं 10 गण के धातुओं से, इनके हम 3 हिस्से बनाएंगे। तो पहले वर्ग में हम उन धातुओं को लेंगे जिनमें शप और शन विक्रम हुए हैं। तो भ्वादिगण में शप हुआ, और चुरादि में शप हुआ, और दिवादि में शन हुआ। तो जहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय शप और शन के बाद आता है, तो भ्वादिगण में हमने लिया गच्छ, इसमें शप लगा है। चुरादिगण में हमने लिया चुर निच और शप, चोरय, इसमें शप लगा है। और दिवादिगण में हमने लगाया शन, तो अंग बना दिव्य, धातु विकर्ण को मिला के अंग बना दिव्य। तो ये इसमें शप है, इसमें शप है, इसमें शन है। इसके बाद आया है क्षत्रिय, क्षत्रिय ने अत। तो सूत्र है शप शन और नित्यम 7 1 81, शप शन और नित्यम। तो शप और शन के बाद आने वाला जो क्षत्रिय यत, इसको नित्य नुम का आगम होता है। पहले हमको चाहिए शप और शन, उसके बाद चाहिए क्षत्रिय, और उसके बाद चाहिए हमको शी और नदी। नदी यानी कि स्त्रीलिंग का जो गीत प्रत्यय है। पहले शप और शन हो, उसके बाद क्षत्रिय गात हो, उसके बाद शी और नदी। तो क्षत्रिय को नुम का आगम होगा। तो क्षत्रिय का जो आ है इसके बाद नुम आके बैठ जाएगा, यही बैठेगा नुम आकर ना। मित है तो मितचोन्त्यात परा से इसके बाद बैठा, तो क्या बन गया, तो देखिए क्या बना। तो देखिए पहले गच्छ है, शप है, उसके बाद अथ है क्षत्रिय का, इसको नुम का आगम हो गया। तो नुम कहाँ बैठेगा, अंतिम अच के बाद किस सूत्र से, मितचोन्त्यात परा। मितचोन्त्यात परा। जी।
तो अंतिम अच के बाद बैठ गया नुम, जी वो माँ की संज्ञा हो गई, तो क्या बन गया? अंत री अंति। अनुति अब ये गच्छ है और अंति है। अब क्या होगा? आगे बाद आ है, तो देखिए गच्छ में जो आ है अथ है, जी इसके बाद अंति का जो आ है ये गुण है, जी तो क्या होगा? अतो गुणे अतो गुण से क्या होगा? पर रूप पर रूप होगा। तो क्या बन गया? गच्छन्ति गच्छन्ति। ये हो गया। जी क्या परे होने पर हुआ? शी शी और नदी। नदी शी और नदी। जी शी क्या है? प्रथमा का और द्वितीय का द्विवचन है, द्विवचन नपुंसक से उत्तर। और नदी क्या है? स्त्रीलिंग में होने वाला गीत। गीत तो जो यहाँ बनेगा ये यहाँ बनेगा। जो नपुंसक लिंग में प्रथमा द्विवचन में बनेगा रूप, जी वही रूप बनेगा स्त्रीलिंग का। जी तो एक साथ का अच्छी नदी और नुम की अनुवृत्ति ले ली शब्द नित्यम में, ठीक है। तो गच्छत, एक वचन में गच्छत, जी द्विवचन में गच्छन्ति। और बहुवचन में क्या होगा? बहुवचन में आएगा जश शशो शी। और ये जो शी आएगा इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। जी किस सूत्र से होगी? श्री सर्वनाम स्थानम शी सर्वनाम स्थानम से इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी, जी ठीक है। जी तो सर्वनाम स्थान परे होने पर क्या होगा? इसका अलग कार्य होगा। तो सर्वनाम स्थान परे होने पर यहाँ सूत्र आता है नपुंसकस्य झलचः। ये सूत्र है 7-1-72। नुमागम का पूरा प्रक्रम विदितो नुम धातु से आरंभ होता है। पाणिनि भगवान एक कार्य को करने के लिए एक प्रकरण बनाते हैं। तो देखिए नुमागम आरंभ करते हैं वो विदितो नुम धातु से 7-1-58 से 7-1-58 से 7-1-83 तक नुमागम के सारे सूत्र आ जाते हैं। इसके बाद आप ढूंढेंगे अष्टाध्यायी में तो कहीं नुमागम आपको नहीं मिलेगा। अष्टाध्यायी में एक कार्य के लिए एक प्रकरण बनाएगा। तो झलंत और रजंत जो नपुंसक, उसको नुम का आगम होता है। किसको होता है? नपुंसक को। कब होता है? सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो ये जो गच्छत है आपका, गच्छत को हमने गच्छत बना लिया प्रातिपदिक। गच्छत और शी, ये गच्छत और शी यहाँ तो गुण हो गया। जी तो ये गच्छत जो है ये नपुंसक है। नपुंसक को कहेगा गच्छत कुलम हमने कहा, गच्छत वाहनम कहा, गच्छत शकटम कहा। किसी भी नपुंसक का विशेषण बनाया तो नपुंसक हो गया ये। तो ये कैसा? इसके अंत में ता है। ता झल में आता है ना, झल प्रत्याहार में। तो गच्छत कैसा प्रातिपदिक हुआ? झलंत। और चूंकि ये वाहनम को कह रहा है, शकटम को कह रहा है, तो नपुंसक हो गया। जी तो गच्छत का नाम हुआ झलंत नपुंसक। इसको नुम का आगम होगा। कब होगा? झलन सर्वनाम स्थान परे होने पर। कब होगा? सर्वनाम स्थान परे होने कौन सर्वनाम स्थान? शी शी। इसके परे होने पर नुम का आगम हुआ। जी तो नुमागम कहाँ बैठेगा जाके? मृदुचोन त्याग पर। परा जिसको कहा जाएगा उसके अंतिम अंश के बाद। जी तो किसको कहा जा रहा है? झलंत नपुंसक को। नपुंसक इसका अंतिम अंश है आ। आ यहाँ आके नुम बैठ गया। जी क्या बन गया? गच्छन्ति गच्छन्ति। क्या बना? गच्छन्ति गच्छन्ति। तो एक वचन में गच्छत, द्विवचन में गच्छन्ति, बहुवचन में गच्छन्ति। गच्छत, गच्छन्ति, गच्छन्ति। द्वितीय में भी गच्छत, गच्छन्ति, गच्छन्ति। गच्छत वाहनम, जाता हुआ वाहन। जी गच्छन्ति वाहने, गच्छ दो वाहन जाते हैं। जी गच्छन्ति वाहनानि, सब बहुत से वाहन जाते जाते हैं। गच्छत वाहनम, वाहन वाहन जाता है। जी गच्छन्ति वाहने, दो दो वाहन वाहन जा रहे हैं। जा रहे हैं गच्छन्ति वाहनानि, सब बहुत से वाहन जा रहे हैं। ये हमने शत्रंत नपुंसक के एक वर्ग के रूप बनाए। शत्रंत नपुंसक के हम 3 हिस्से करेंगे। पहले हिस्से में हमने लिया ऐसे धातु जिनके अंत में शप और शन है और उनके बाद क्षत्रिय है। शप शन से उत्तर जो क्षत्रिय, उनको हमने शप शनो नित्यम से नुम का आगम कर दिया। जी शप शन से उत्तर जो क्षत्रिय है
उस क्षत्रिय को हमने नुम का आगम कर दिया। कब किया? शी परे होने पर और नदी परे होने पर। जी। और बहुवचन में जब जश शब्द के स्थान पर शी आदेश हुआ, जिसके स्थान अवस्थान संज्ञा हुई, वहाँ हमने क्या किया? वहाँ हमने नपुंसक छलचा से नुम का आगम किया, तो वहाँ क्या बन गया? गच्छन्ति। गच्छन्ति। तो गच्छत गच्छन्ति, गच्छन्ति गच्छत गच्छन्ति गच्छन्ति। और तृतीया से लेकर सप्तमी तक जैसे रूप हुए हैं पुंलिंग में, वैसे ही बनेंगे नपुंसकलिंग में, क्योंकि इनके लिए कुछ नहीं कहा गया। तो गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भि, गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्या, गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्या, गच्छता गच्छतो गच्छताम, गच्छति गच्छतो गच्छत्सु। अब इनको कैसे याद करना चाहिए मालूम? इनमें एक नपुंसक प्रातिपदिक लगा के, गच्छद वाहनम, गच्छन्ति वाहने, गच्छन्ति वाहनानि, गच्छद वाहनम, गच्छन्ति वाहने, गच्छन्ति वाहनानि, गच्छता वाहनेन, गच्छद्भ्याम वाहनाभ्याम, गच्छद्भि वाहनैः। ऐसे करके रूप याद करने से ये प्रयोग के योग्य हो जाते हैं। ये हमने किसके रूप बनाए? शप शन का जो अवर्ण, शप शन का जो अवर्ण, उससे उत्तर जो क्षत्रिय, उसको हमने शी परे होने पर शप शन और नित्यम से नुम का आगम किया, और जश शशोशी परे होने पर नपुंसक जलच से नुम का आगम किया, तो हमारे रूप बन गए। जी। अब हम दूसरा वर्ग लेते हैं। दूसरा वर्ग है ऐसा अवर्ण जो शप शन का नहीं है, जो शप शन का नहीं है, क्षत्रिय के पहले है और शप शन का नहीं है। तो अवर्ण कौन सा हो सकता है? वो अवर्ण हो सकता है तुदादिभ्यास शाह का, तुदादिभ्यास शाह का हो सकता है, या ऐसा अवर्ण हो सकता है, अवर्ण का मतलब है अत नहीं है, छोटा नहीं है, कोई सा भी हो सकता है, छोटा बड़ा। दूसरा हो सकता है अदादिगण के धातु, जिनमें हम अधिप्रवृत्तिभ्यास शपा से शप का लुक कर देते हैं। तो आकारान धातु अदादिगण में है 14, अदादिगण के 14 धातु हैं। धातु पाठ आप खोलेंगे तो अदादिगण के 14 धातु आपको मिलेंगे। या, रा, ला, भा, वा, ख्या, ऐसे 14 धातु अदादिगण के धातु पाठ में लिखे हुए एक साथ हमने इकट्ठे लिख दिए। तो ये धातु लिया हमने, जैसे शा, तो अदादिगण का लिया, तो तुद, इसके अंत में शा है, अवर्ण है और शप शन का नहीं है। दूसरा धातु हमने लिया या, अदादिगण का, इसके अंत में अवर्ण है, ये भी शप शन का नहीं है। दूसरे वर्ग में वे धातु आएंगे जिनमें क्षत्रिय के पहले अवर्ण तो हो, पर वो अवर्ण शप और शन का न हो। क्षत्रिय के पहले अवर्ण होना चाहिए और शप शन का ना हो, तो शप शन में नित्य नुमागम होता है। तो आच्छी नत्योनुम कहता है अवर्ण के बाद आने वाला जो क्षत्रिय, उसको विकल्प से नुम का आगम होता है। कब? वही शी और नदी परे होने पर। शी परे हो, नदी है ना स्त्री प्रत्यय जो गी है ये परे हो। तो देखिए शप का अवर्ण नहीं है ना, शप का अवर्ण नहीं है, इसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद शी है, नदी है, तो इसको नुम का आगम हो गया। विकल्प से होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो जब इसको नुम का आगम हो गया तो बन गया तुदंती, और जब नहीं हुआ तो तुदती। नुमागम हुआ तो तुदंती, नुमागम नहीं हुआ तो तुदती। या और क्षत्रिय नुमागम हुआ यान्ति, और नुमागम नहीं हुआ तो याति। तुदंती और तुदती दो बनेंगे यहाँ, और यान्ति और याति प्रथमा द्वितीय के द्विवचन में दो रूप बनेंगे। एक वचन में तुदत, तुदत समूह नपुंसकात से सुगम का लुक हो गया, और द्विवचन में तुदंती, तुदती, यान्ति, याति। ठीक है ना, दो बन गए। अब आया बहुवचन का शी, जश शशो शी, इसके पहले आया है तुदत, तुदत और या धातु का या,
इसमें कुछ नया नहीं हुआ, इसमें वही हुआ नपुंसकस्य झरच। झनंत नपुंसक को नुम का आगम होता है सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो सर्वनाम स्थान है, इसको नुम का आगम हो गया, तो क्या बन गया? तुदंती। तुदंती। इसको नुम का आगम हुआ यान्ति। यात, यान्ति, याति, यान्ति। तुदत, तुदंती, तुदती, बहुवचन में तुदंती। तो हमको अवर्ण कौन मिले? शप शन को छोड़कर जो अवर्ण मिले वो कौन कौन से मिले? तुदादिगण के 157 धातु मिले, अदादिगण के 14 धातु मिले अवर्णांत। तुदादिगण में 157 धातु है और अदादिगण में 14 है, इनके अंत में दीर्घ है, तो 157 और 14 ये हो गए। इसके अलावा अवर्ण हमको कहाँ मिलेगा? जो शपशन का अवर्ण ना हो, ऐसा अवर्ण हमें कौन सा मिलेगा? तो हमने पढ़ा है लृट सदवा। तो लृट टकार के स्थान पर भी क्षत्रिय शानच प्रत्यय होते हैं। तो लृट टकार में जब बनाया हमने तो स्यतासी लृटों से स्या हो गया तो करिष्य बन गया। करिष्य अत और शी, करिष्य अत और शी, ये भी अदंत है, ये भी अवर्णांत है जी ये भी अवर्णांत है जी और शप शन का नहीं है। तो इसके बाद आने वाले क्षत्रिय को भी विकल्प से नुम का आगम होगा तो बनेगा करिष्यन्ति। करिष्यन्ति, नुमागम नहीं हुआ तो करिष्यति। करिष्यत, करिष्यन्ति, करिष्य करिष्यति। और बहुवचन में नित्य नुमागम हो गया नपुंसक जरचा से, तो वहाँ करिष्यन्ति जस्य शोषी में। करिष्यत, करिष्यन्ति, करिष्यति, और बहुवचन में करिष्यन्ति। करिष्यत, करिष्यन्ति, करिष्यति, और बहुवचन में करिष्यन्ति। यही प्रथम बना, यही द्वितीय में बन गया। ये दूसरे प्रकार का हुआ। तो पहले वर्ग में हमने उन अंगों को रखा जहाँ क्षत्रिय के पहले अवर्ण है, और वह अवर्ण कौन सा है? शप का या शन का। उसको हमने नित्य नुमागम किया शी और नदी परी होने पर। दूसरे में हमने रखा तुदादिगण के 157 धातु, अदादिगण के 14 धातु और स्या प्रत्यय से बने हुए सारे अंग ले लिए, सारे अंग ले लिए। इनको शी परे होने पर और नदी परे होने पर विकल्प से नुमागम किया। अब जो बच गए तीसरे, वो कौन से बचेंगे? जिनके अंत में अवर्ण है ही नहीं, जहाँ क्षत्रिय के पहले अवर्ण नहीं है। तो जो अनदंत अंग हमने जितने पढ़े हैं, 6 गणों के अनदंत अंग पढ़े हैं ना, वो बच गए। उनको नुमागम नहीं होगा क्योंकि उनके लिए नुमागम करने वाला कोई सूत्र नहीं सूत्र नहीं है। नुमागम करने वाले 2 सूत्र हैं, आछी नद्यो नुम और शप शनो नित्यम। तो आछी नदियों में अवर्ण, आत कहाँ है? अवर्ण के बाद होता है, अवर्ण के बाद आने वाले क्षत्रिय को नुमागम होता है। शप शनो नित्य में भी अवर्ण के बाद आने वाले क्षत्रिय को नित्य नुमागम होता है। अब जो अनवर्णांत बचे क्षत्रिय के अत के पहले, यदि अवर्ण है ही नहीं, मतलब अनदंत अंग वाले 6 गणों के यदि धातु हैं तो अवर्ण नहीं मिलेगा। तो ऐसे अंगों के बाद आने वाले क्षत्रिय को नुमागम नहीं होगा। तो 6 गणों में सभी के ले लेते हैं। देखिए, तो पहले हम लेते हैं अदादिगण को। हन धातु है, हन से हमने बनाया घनत, हंति हता घनंती, घनंती से हमने बनाया घनत, ये प्रातिपदिक है। इसके बाद आया शी, तो घनती बन गया, नुमागम नहीं हुआ। अदादिगण के सारे धातुओं में 14 धातु आकार में छोड़ दिए, तो सब धातुओं में शी आने पर नुमागम नहीं होगा। अस्तिस्ता संति, सत सती, घनत घनती, ये अदादिगण बन जाएगा। अब हम गए स्वादिगण में। तो स्वादिगण का प्रातिपदिक बनाया हमने चिन्वत, तो चिन्वत, चिन्वती,
हिन्वत हिन्वती, सुनवत सुनवती। अब तनादिगण में देखिए, तनादिगण का प्रातिपदिक बना है कुर्वत, तो कुर्वत कुर्वती। क्रियादिगण बना है क्रीणत, तो क्रीणत क्रीणति। रुधादिगण बना है रुंधत, तो रुंधत रुंधति। और जो इत्यादि बना है ददत, तो ददत ददती। ये हमने सब बना लिए। ये हमने बचे हुए जो 6 गण हैं, जहाँ विकरण अदंत नहीं होते हैं, जहाँ धातु विकरण को मिलाकर बना हुआ अंग अदंत नहीं होता है, तो उनके बाद आने वाला क्षत्रिय प्रत्यय यदि है तो क्षत्रिय प्रत्यय को नवागम नहीं होगा। ये बन गए कि हमने अभी क्या बनाया, शत्रंत नपुंसक लिंग जो प्रातिपदिक हैं उनके सुबंध रूप हमने बनाए। नपुंसकाच्च से हमने औ के स्थान पर शी आदेश कर दिया, बन गया ई। और सूत्र कहता है आच्छी नद्योन्नुम, जो कुछ होता है शी परे होने पर वही होता है स्त्रीलिंग का गीप परे होने पर। दोनों के लिए एक ही सूत्र बनाया, आच्छी नद्योन्नुम और शपशनो नित्यम। तो हमने अभी तक जो सारे रूप बनाए, सारे नपुंसक प्रातिपदिकों के प्रथमा द्वितीय के द्विवचन के रूप हमने बनाए, उनमें जो प्रथमा द्विवचन का रूप है शी से बना हुआ, यही रूप शत्रंत प्रातिपदिक के स्त्रीलिंग का बनेगा। तो दोनों के लिए एक ही कार्य कहा गया है। तो गच्छत प्रातिपदिक है, गच्छत वाहनम, वाहन जाता है। और यदि कोई स्त्री जाती है तब क्या बोलेंगे, तो जो हमने गच्छत का प्रथमा का द्विवचन बनाया है गच्छन्ति, यही इसका स्त्री प्रातिपदिक बनेगा। गच्छन्ति बालिका, गच्छन्ति स्त्री, कुर्वती स्त्री। तो जहाँ शपशन है वहाँ नित्य अनुमागम करेंगे। शपशन का वर्ण नहीं है तो दादिगण के धातु हैं सुसंतावन, और 14 धातु दादिगण के हैं आकारांत, वहाँ विकल्प से अनुमागम करेंगे। तुदती ब्राह्मणी, तुदंती ब्राह्मणी। तो यदि अनमौनांत अंग के बाद क्षत्रिय प्रत्यय आया है और उसके बाद गीप है तो अनुमागम नहीं करेंगे। तो कुर्वती, क्रीणति, घनति, सती, जुह्वति, ददति। जो रूप नपुंसक प्रातिपदिक का प्रथमा द्विवचन बनाया है हमने शी प्रत्यय लगा करके, उसी रूप को आप जानिए कि ये रूप शत्रंत प्रातिपदिक का स्त्रीलिंग का रूप है। बस, तो हमने शत्रंत प्रातिपदिक बनाए और उनके हमने तीनों लिंगों में सुबंध रूप भी निष्पन्न कर लिए। एतावदेव।